अब हम लोग देखेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। इट हैज़ ए शॉर्टर वेवलेंथ देन दैट ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। हमने पहले ही बताया कि इसके वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्टर होगा। जिसका वेवलेंथ शॉर्टर होगा उसकी पोटेंसी क्या होगी, किसी भी माइक्रोब्स को किल करने की पोटेंसी हाई होगी। देन दैट ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, देयरफॉर इट कैरीज मच मोर एनर्जी as a X-rays, gamma rays and beta rays। ठीक है, that is totally based on cathode rays based। High energy electron beam radiations are the good example of ionizing radiation which is used for sterilization। ठीक है, इसके मोड ऑफ एक्शन जो है, कैसे ये काम करता है। The lethal action of ionizing radiation on living cells is due to either a direct action or genetic material or to an indirect effect। ये तीन तरह से ये lethal एजेंट की तरह काम करता है ये आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये चार्ज बेस्ड पार्टिकल्स, ये जो भी इसमें रेडिएशन का एमिशन होगा वो उसका एक्शन बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड आयोनाइजिंग रेडिएशंस ऑन लिविंग सेल्स। ये कैसे काम करता है, ये डायरेक्ट एक्शंस और जेनेटिक मटेरियल पर भी ये डायरेक्ट एक्शन करता है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी क्रिएट करता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन काउज ब्रेकेज इन डीएनए। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इंक्रीज द एक्सटेंस ऑफ डीएनए डैमेज। ठीक है, इसमें डीएनए में जो भी चार्ज पार्टिकल्स का एक्शन हुआ वो क्या हुआ, आयोनाइजिंग रेडिएशन वो चार्ज पार्टिकल के इफेक्ट से वो डीएनए के जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ डीएनए डैमेज। आयोनाइजेशन रेडिएशन स्प्लिट वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रेट। ठीक है, ये वाटर को तोड़ करके किस में ये चेंज करता है, हाइड्रेट इलेक्ट्रॉन, high reactive hydrogen and hydroxyl radicals। Interaction between these products and oxygen result in the formation of highly reactive compound as H2O2। ठीक है, आयोनाइजेशन रेडिएशन के इफेक्ट से डीएनए क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डीएनए डैमेज। और आयोनाइजेशन रेडिएशन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा और प्रोड्यूस किया हाइड्रेट इलेक्ट्रॉन, हाई रिएक्टिव हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स का, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, जो बाद आगे चल करके इन दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच, और आगे चल करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड का निर्माण किया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O2 एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक तरह से ये टॉक्सिकेंट का भी काम करता है। टॉक्सिकेंट दैट मीन्स जहर का भी काम करता है, किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए। और इस टॉक्सिकेंट के द्वारा ये माइक्रोब्स को इजीली हम लोग किल्ड कर देते हैं। अब इसके जो आयोनाइजिंग रेडिएशन के जो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे इनके अंदर जो गामा रेज, बीटा रेज है ना, एक्स रेज जो है उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करते हैं। गामा रेज जो है एक तरह से ये इट इज़ यूज टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव मेडिकल सप्लाईज सच एज प्लास्टिक सिरिंज, ड्रग्स एंड अदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एज ए कोबाल्ट 60। ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ गामा रेज। जो गामा रेज को डेवलप किया जाता है उसमें कोबाल्ट 60 एलिमेंट्स का यूज किया जाता है जो गामा रेज का एमिशन करता है। और यही गामा रेज जो है हम लोग हीट सेंसिटिव रिलेटेड प्रोडक्ट के साथ यूज करते हैं। जो हीट सेंसिटिव उसको बुलाया जाता है जो लिटिल बिट हीट के कारण उसका स्ट्रक्चर, शेप, साइज वो चेंज हो जाता है। इसलिए क्यों चेंज होता है, क्योंकि हीट के कारण वो डिनेचर हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग उस एसिड्स को बचाने के लिए हम लोग उस तरह के गामा रेज का यूज करते हैं जो हीट सेंसिटिव मेडिकल सप्लाई सच एज प्लास्टिक सिरिंज, ड्रग्स एंड अदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए हम लोग गामा रेज यूज करते हैं। गामा रेज रेडिएशन इज रियरली एम्प्लॉयड एज ए रूटीन स्टरलाइजर बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव एंड डेंजरस टू यूज। बहुत ही रेयर इसका यूज किया जाता है, जो बहुत ही डेंजरस भी है यूज करने के क्रम में, और ये एक्सपेंसिव भी है। एक्सरेज को देखते हैं। दिस रे इज यूज टू कंट्रोल कंटामिनेशन इन फूड्स, ड्रग ऑन द surface of elastic wares and heat sensitive surgical instrument. However, they are impractical for the purpose of microbial sterilization because become a very expensive. इस गामा रेज को भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, किसी तरह के इन्फेक्शन और किसी तरह के कंटामिनेशन को कंट्रोल करने के लिए। किसके बीच, फूड्स के लिए भी यूज करते हैं, ड्रग्स के लिए भी यूज करते हैं, इलास्टिक वेयर्स के लिए भी यूज करते हैं, और हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हमने गामा रेज में बताया, जो हीट सेंसिटिव मेडिकल सप्लाई सच एज प्लास्टिक सिरिंज, ड्रग्स एंड अदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जस्ट लाइक दैट इसमें भी हम लोग ये सेंसिटिव हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट लाइक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक सिरिंज, है ना, इलास्टिक वेयर्स, ये सब के लिए हम लोग गामा रेज में जिस तरह यूज करते हैं उसी तरह एक्स रेज में भी हम लोग एक्स रेज को भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। किसके लिए, हीट सेंसिटिव सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक सिरिंज एंड इलास्टिक वेयर्स, इन सभी के लिए यूज करते हैं। ये माइक्रोबियल स्टेरिलाइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन जो है ये वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। इस तरह से फार्मास्यूटिक्स और इंडस्ट्रियल यूज के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। डिफ़िकल्ट टू यूटिलाइज इफिशिएंटली बिकॉज एक्स रेज आर गिवन आफ्टर ऑल डायरेक्शन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना। इसको यूटिलाइजेशन में भी डिफ़िकल्टी आती है और तरह तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इन सभी को बहुत ही रेयर यूज किया जाता है। कैथोड रेज जो है, is a special type of equipment known as electron acceptor is used to produce such type of electron beams. This radiation is used for the sterilization of pharmaceutics industry and disposable medical supplies such as plastic syringe, surgical gloves, catheters, suturing materials, etc. One of the unique feature of this radiation sterilization is that material can be sterilized after it has been पैक्ड। ठीक है। लास्ट वन, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। दीज आर हाईली फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। इफ प्रोपगेटेड इन फ्लूइड्स, साउंड वेव कॉज माइक्रोस्कोपिक बबल्स टू फॉर्म एंड द वाटर appears to boil, also called cold boiling. The bubbles rapidly collapse, giving tiny cavities and sending out shock waves. Microorganisms in the fluid are rapidly disintegrated by the external pressures. Such methods used by dentists to clean teeth, clean dental plates, coins, jewelry, etc. Thank you.